वेलकम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर नरेशन टॉपिक हमारा चल रहा था और इस टॉपिक में रूल्स अभी हम पहले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें कौन कौन से रूल्स कर लिए हैं। सबसे पहले तो हमने टेंस चेंजिंग का रूल देखा था। उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस की पिक्स आपको भेजी, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और उसको बहुत अच्छे से रीड किया होगा, ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग चेंज इन प्रोनाउन। जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो बहुत सारे अन्य परिवर्तनों के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। कल हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ अपवाद हैं जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए, टेंस चेंज ना होने के अपवाद हैं, ठीक। मतलब जहाँ टेंस चेंज होते हैं ये नियम है, लेकिन कुछ जगहों पे टेंस चेंज नहीं होते हैं। लेकिन प्रोनाउन से रिलेटेड ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। जहाँ पर टेंस नहीं चेंज होते हैं वहाँ पर भी प्रोनाउंस तो जरूर चेंज होते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन अगर चेंज होते हैं तो इसके चेंज करने का भी कुछ नियम होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रोनाउन की जगह कोई दूसरा प्रोनाउन रख देंगे। तो आज हम लोग वही पढ़ते हैं और देखेंगे कि सर्वनाम के परिवर्तन संबंधी नियम, मतलब प्रोनाउन से को चेंज करने के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं। अब ये हमने एक आपकी प्रोनाउन की वो बना दी है, चार्ट बनाया है जिसमें 3 तरह के प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं और यहाँ पे जो हम प्रोनाउन चेंज की बात कर रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के ही चेंज की बात कर रहे हैं। अन्य दूसरे तरह के प्रोनाउंस के चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की चेंज की बात कर रहे हैं। और पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई वी, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे होता है। जब सब्जेक्ट की जगह पे होता है तो वहाँ पे आई और वी इनमें से कोई एक होता है। आई सिंगुलर के लिए है और वी प्लूरल के लिए। लेकिन जब यही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव जगह पे होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, तो वहाँ पे आई की जगह मी लगता है और वी की जगह अस लगता है। आई और वी सिर्फ सब्जेक्टिव, जैसे मैं, तो मैं के लिए सब्जेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं हम मैं की, आई की, तो वहाँ पे आई लगेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आई की जगह मी लगेगा और वी की जगह अस लगेगा, ठीक। एक्टिव पैसिव वॉइस में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो वहाँ पे ये आई वी को मी और अस में चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे भी इस चार्ट को जरूर से अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है। एक तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और दूसरा जब एक्टिव पैसिव करेंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पिंग होगा। और तीसरा होता है पजेसिव। पजेसिव मतलब वो प्रोनाउन जिससे अधिकार का पता चलता है, अथॉरिटी का पता चलता है कि किसी चीज पर किसका अधिकार है, किसका पोजीशन है, ठीक। मतलब कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है, बिलोंगिंगनेस, संबद्धता को प्रकट करता है पजेसिव प्रोनाउन जो है, ठीक। तो जैसे हम कहते हैं दिस इज माय बुक, तो माय क्या है, पजेसिव। बुक किसकी है, मेरी है। बुक पर किसका राइट है, किसका पोजीशन है, किसको बिलोंग करती है, बुक मुझको बिलोंग करती है, तो वो मेरी है। तो माई आपका माई, माई, अवर, अवर्स, ये आपका पॉजिटिवनेस शो करता है, ठीक। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, जो सब्जेक्ट प्लेस पे भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी यू ही रहता है। जैसे यू गेव मी अ बुक, ठीक, यू गेव मी अ बुक, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक।
तो यहाँ पे भी यू ही आया। अगर कहें आई गेव यू अ बुक, तो यहाँ यू जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है, लेकिन तब भी वहाँ ऑब्जेक्ट में भी इसका यू ही यूज है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लेस पे भी यू होता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी यू होता है, और इसका पॉसेसिव होता है योर, योर एंड योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे, तो ही का ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है, पॉसेसिव में हिज हो जाता है। शी का हर हो जाता है और पॉसेसिव में हर भी होता है, हर्स भी होता है। इट और यहाँ पे इट्स हो जाता है। दे को ऑब्जेक्टिव के प्लेस पे हम देम रखते हैं। दे गेव मी अ बुक, तो दे आया। आई गेव देम अ बुक, तो देम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जब ये जाएगा तो देम हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा तो दे हो जाएगा। और ये इधर दियर एंड दियर्स, दिस बिलोंग टू, दिस इज दियर्स बुक, ओके, ये उनकी किताब है। तो इस तरह से ये आपके प्रोनाउन का मैंने चार्ट बनाया है। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन को बदलने के नियम क्या है। सबसे पहले आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप प्रोनाउन को बदलने के नियम समझ पाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच, अब ये एक एग्जांपल हमने लिखा है। आपको पता है कि एक डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट्स में बटा होता है, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम लिख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब रिपोर्टेड स्पीच ये है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, ये माई, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये आप रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आइए, इसमें रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा। किसने कहा, रवि ने कहा। रवि क्या है, सब्जेक्ट। किससे कहा, मुझसे कहा, तो मी ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो कहता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है रवि, ठीक है, ये रवि सब्जेक्ट है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट है रवि, ठीक, अब रवि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि नाम को या नेमिंग वर्ड को, नाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे अगर ही होता, ही सेड टू मी, तब भी ये थर्ड पर्सन होता। अब यहाँ ही की जगह हमने रवि प्रोनाउन की जगह नाउन का यूज किया है, तब भी आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी का नाम है तो वो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरह ही ट्रीट होता है। उसकी जगह जब भी नाउन लगेगा तो प्रोनाउन लगेगा तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही लगेगा। तो यू चेंज होगा रवि के अकॉर्डिंग। ठीक, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, माई। तो माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग। यू नहीं चेंज होगा, यू तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सॉरी, ये माई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रवि मतलब थर्ड पर्सन, और यहाँ थर्ड पर्सन मतलब ही, और ही का पॉसेसिव क्या है, हिज, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है ना माई, तो ये उसके थर्ड पर्सन के पॉसेसिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो थर्ड पर्सन का ही का पॉसेसिव है हिज। देखिए इसी लाइन में माई, इसी कॉलम में माई आ रहा है, इसी कॉलम में हिज आ रहा है, इसी कॉलम में क्या कहते हैं आई आ रहा है, और इसी कॉलम में ही आ रहा है।
ठीक, सॉरी यू आ रहा है, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये माई का हिज हो जाएगा, तो ये हिज हो गया। ठीक, माई का हिज हो गया। अब दूसरा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? यू। ठीक है, तो यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और ये बदल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, ठीक, तो मी का हो जाएगा आई, ये ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे मी है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे यू की जगह आई हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग बदला, और माई की जगह हिज हो गया, ये इसकी अकॉर्डिंग बदला। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, इस ये नियम को याद अगर आप कर लेंगे, तीन रूल्स में भी यही दो मेन है। और वैसे आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट आता है तो फर्स्ट पर्सन पहले वाले के, फर्स्ट पर्सन क्योंकि पहला है तो वो पहले वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सेकंड पर्सन क्योंकि दूसरे नंबर पे है और ऑब्जेक्ट भी बाद में आता है, तो इसलिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर लेते हैं, 1 S 2 O और 3 N। तो S O N का रूल अपना लीजिए, 1 2 3 S O N, ये ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट का, अगर ही शी इट अगर कहीं आ रहा है तो वो ही शी इट जैसा आ रहा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपके प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स हैं, चेंज होने से रिलेटेड। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और कल हम फिर इसको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देंगे और नियरनेस, और वो तो हम आपको अभी एक पिक भेज दे रहे हैं इसी के साथ। उसमें आपका डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड जैसे दिस है वो दैट में चेंज होता है, नाउ है वो देन में चेंज होता है, कम वो में चेंज होता है, टुडे दैट डे में चेंज होता है। तो वो एक लिस्ट है, वो हम आपको एक पिक भेज देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा।